कि अभी उनकी पत्नी का विवाद जो है काफी ज्यादा जो चल रहा है, तो आप भी एक महिला हैं, तो क्या लगता है इसमें पवन सिंह गलत है या ज्योति सिंह? गलत हम किन्हीं को नहीं बोल सकते हैं, काहे कि उनका घर का मामला है, किसी के घर के मामले में दूसरे कोई को बोलना ये जायज़ नहीं, नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी लेकिन का कहना है कि अब जो है बिहार के लोग ही न्याय करेंगे, क्योंकि जब अगर कोई लड़की जो है अगर सुसाइड कर लेती है तो महिलाएं जो कैंडल लेके निकलती है, लेकिन आज वो समस्या में पड़ी हुई है तो कोई जो है बोल नहीं रहा। ये बात सच है, काहे कि एक औरत को इतना दुखी नहीं करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। लेकिन सच तो अभी तक हम जानते ही नहीं है। पवन सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, ज्योति जी कुछ बोल रहे हैं। जब तक सच सामने नहीं आएगा, जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, तब तक कैसे कोई भी चीज़ अच्छा, डिसाइड कर लोग ले। कह रहे हैं कि एक लड़की गलत हो सकती है, दो लड़की गलत हो सकती है, तीन लड़की हो सकती है, लेकिन सारी लड़कियां तो गलत नहीं हो नहीं, सकती। सारे लड़कियां तो नहीं गलत हो सकती, ये बात तो सच है। इससे पहले भी वो शादी किए थे, हुँ, उसके बाद हुँ, अक्षरा सिंह से भी उनका अफेयर था। हुँ। वो तो हमारे दर्शक लोग बताएँगे और सच बताएँगे हमारे अक्षरा सिंह जी। अच्छा, आप एक महिला होने के नाते ज्योति सिंह को क्या कहिएगा? ज्योति सिंह जी को यही कहेंगे कि आपका पति हैं तो उनको अपना लेना चाहिए। पवन जी को भी यही कहेंगे अपना लीजिए। काहे कि एक घर अगर अच्छा से रहता है ना, जब घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो आपको देख के जो लोग आपसे छोटे भी होंगे ना, वो उनको भी आप मौका दे रहे हैं कुछ कहने के लिए क्या? जो मन सो बोल देगा आपके ऊपर, कुछ भी बोल के चला जाएगा। अगर वही घर अच्छा से चल रहा है तो किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा क्या? अच्छा, वो वीडियो जब आप देखे थे तो आपके मन में क्या आया था? क्योंकि वो वीडियो जो है पूरे बिहार ही नहीं, हमको लगता है पूरे भारत को हाँ, इमोशनल कर हाँ, दिया। जो ज्योति जी रो रही थी, कह रही थी पवन जी मेरे हाँ, हाँ, जीवन को बर्बाद कर दिए हैं, मेरे लिए पुलिस भेजवाए हैं, बोल रहे हैं मेरे घर से घसीट के इसको ले जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। लेकिन सच तो अभी तक हम जानते नहीं हैं, लेकिन वो जो वीडियो देखे ये चीज़ें गलत है, रो रही थी बेचारी बहुत। तो आप कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। एक औरत होने के नाते तो सपोर्ट करना ही जी, चाहिए। हाँ। क्योंकि लोग जो कह रहा है कि सच का साथ दीजिए, क्योंकि अगर हुँ। ऐसे तो लोग पवन सिंह को भी कहते हैं कि वो सुपर स्टार है, पावर स्टार है, लेकिन एक महिला के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए जो मामला उन पे चल रहा है। हाँ, नहीं होना चाहिए सही में। काहे कि अगर एक घर अच्छा से रहता है तो सबको अच्छा लगता है, अपने आप को तो अच्छा लगता है। और उसके बाद आप अगर घर में मेल से रहते हैं ना, किसी भी पति को कामयाबी होने के लिए, पत्नी को कामयाबी होने के लिए एक पति का ज़रूरत है और पति को कामयाबी होने के लिए एक पत्नी का ज़रूरत है, एक पति का भी ज़रूरत है। दोनों अगर सक्सेस हो रहे हैं तो एक-दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो दोनों सीधा है तो वो घर बहुत आगे जाता है, बहुत आगे। क्योंकि किसी भी जितना घर को संभालने में महिला का सबसे हाँ, बड़ा हाँ, योगदान है। बिल्कुल, काहे कि वो घर के लक्ष्मी होती है और जो जेंट्स होते हैं वो घर के विष्णु भगवान होते हैं। अगर वो दोनों अगर मिल जाए ना तो वो घर को पीछे छुड़ाने वाले कोई मतलब हो ही नहीं सकता है। नमस्कार, मैं राजा। अभी हमारे साथ मैथिली गायक उषा यादव हैं, जो कि स्टेज शो में जो है इनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस रहता है और स्टेज शो काफ़ी ज़्यादा करती हैं, और मैथिली में जो है वो सिंगर है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे दर्शक हैं, सुनने वाले, चाहने वाले सबको उषा यादव की तरफ से पैर छू के प्रणाम है। आप लोग कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी अच्छा, ये बताइए कि उषा यादव कितने भाषा में अभी गाना गाई है अभी तक? का। 3-4 भाषा में गा लेते हैं। कौन-कौन से भाषा में गाना गाई? हिंदी गा लेते हैं, मगही गा लेते हैं, भोजपुरी गा लेते हैं, अंगिका गा लेते हैं, मैथिली गा लेते हैं, बस यही सब भाषा। हुँ। अच्छा, मैथिली के एक स्टार हैं, जो बोले हैं कि हमारी पत्नी के जैसा गाना जो है वो मैथिली में कोई नहीं गा सकता। इस चीज़ को आप मानते हैं? हम तो नहीं मानते हैं, काहे कि मिथिलांचल में और मगही में बहुत बड़े-बड़े, बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार हैं और उनका पत्नी है, तो उनको लगता होगा कि मेरी ही पत्नी सबसे अच्छा गाती है। लेकिन हमारे दर्शक लोग डिसाइड करेंगे कि कौन अच्छा गाते हैं, कौन नहीं अच्छा गाते हैं और मेरे हिसाब से तो बहुत बड़े-बड़े कलाकार, बहुत अच्छे-अच्छे गाने वाले हमारे पूरा भारत का अवार्ड लेके बैठे हुए हैं। जो कि नेशनल इंटि जैसे में हमारे आदरणीय बहुत ही सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री हमारी शारदा सिन्हा दीदी जी हैं। उसके बाद मैथिली ठाकुर जी को ले लीजिए। कल्पना पटवारी जी हाँ, हैं। कल्पना पटवारी जी को ले लीजिए, बहुत सारे हैं। हुँ, क्या? जबकि मगही का सबसे बड़ा सुपरस्टार गुंजन सिंह को कहा जाता है। हाँ, गुंजन सिंह जी हैं, आशीष यादव जी हैं, जिनका हर रोज़ गाना ट्रेंडिंग में ही रहता है। हुँ। तो हम अपने हिसाब से मतलब माने तो इतना सारे कलाकार हैं।
अच्छा, आपका सबसे फेमस गाना अभी तक कौन सा था? बहुत सारा गाना है जो कि 70 मिलियन, 80 मिलियन, 15 मिलियन, 25 मिलियन ऐसे ऐसे गाना है जो कि हमारे दर्शक लोग ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिए हैं। गाना का लाइन था कि आगे मोदी जी भेजलक गेहूं चावल गरीबा दुखिया के बाटा तई गे सखिया कि सखिया गे डीलर कोरिया बनल बई मनवा राशन अपने घर में राखई गे सखिया। ये गाना आपका सबसे ज्यादा फेमस हुआ? हाँ, ये गाना हुआ अंगिका में, और मैथिली में एक गाना मेरा बहुत ही अच्छा आया था स्टेज के माध्यम से। वैसे ये गाना हम अपना नहीं बोल सकते हैं, तृप्ति साक्या जी गाई हुई थी और छैला बिहारी जी इस गाना को लिरिक्स किए थे। हमारे मैथिली एवं अंगिका के सुप्रसिद्ध शान है वो, छैला बिहारी जी, उनका लिखा हुआ था। एक तरह जानी तो उन्हीं का गाना था, बस गवाया गया था तृप्ति साक्या जी से। इस गाना को हम स्टेज पे गाए थे, बहुत ही अच्छा प्यार और दुलार मिला, बहुत ही अच्छे आशीर्वाद दिए हमारे दर्शक लोग। गाना का लाइन था हम्म, कि बसिया बजाबै छ सैया दिल धारा कब गे दैया कि हमरा ओ बोलाबै छ नदिया किनारन रे की। ये गाना आपका हाँ, ये गाना भी बहुत सारे चैनल पे 10 मिलियन, 20 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन हर चैनल पे है। अच्छा, इससे पहले जो आप गाना गाए हाँ। थे वो राशन वाला, तो वो गाना से तो लोग कहेगा कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, काहे किसी पार्टी के सपोर्ट करेंगे, चाहे काहे किसी को गाली देंगे गाना के माध्यम से। बस कोई भी गाना होता है ना, मनोरंजन के लिए बनाया जाता है, उसको आप सुनिए और बस मनोरंजन के तौर पे बांट दीजिए। दिल पे नहीं लीजिएगा तो बहुत अच्छा, अगर दिल पे लीजिएगा तो आपका गलती है। आगे आपका क्या क्या प्लान है इस क्षेत्र में? बहुत सारा अच्छे अच्छे गाना आ रहा है अभी ऐश्वर्या म्यूजिक मैथिली से। मेहनत मेरा जारी है, स्टेज के माध्यम से भी अच्छे अच्छे सॉन्ग हम लाते रहेंगे। हिंदी में कहिएगा तो हिंदी में ही, उसके बाद अंगिका में, भोजपुरी में, हर लैंग्वेज में मेरा गाना आता है। ये बताइए कि अभी जो है भोजपुरी में अश्लीलता को लेके काफी ज्यादा लोग सवाल करते हैं, हम्म। और कहीं ना कहीं है भी, तो इस चीज को आप मानते हैं? अश्लीलता लोग गाना के बारे में बोल रहे हैं या फिर गाना के बारे में। गाना के बारे में, अश्लील गाना जो लोग गाते हैं। देखिए, अश्लील गाना पे तो हम भी कहेंगे अश्लील गाना नहीं गाना चाहिए, लेकिन अश्लील गाना गाना भी कलाकार का मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है, लोग भक्ति गाना गाते हैं, लोग गीत गाते हैं अच्छे अच्छे, तो वो गाना का व्यू नहीं जाता है। अगर वही अश्लील गाना गा देते हैं, अभी हमारे बंशीधर चौधरी जी को देख लीजिए, भक्ति बोल रहे थे, वो इंटरव्यू में हम देखे थे कि भक्ति गाना गाते थे तो मेरा साफे व्यू ही नहीं जाता था। इधर पीछे क्या कहते हैं, एक अश्लील गाना थोड़ा सा गा दिए एडल्ट सॉन्ग, तो लेकिन वो ट्रेंडिंग में चला गया। अपने लिए जो है पूरे बिहार को बदनाम करना, ये ठीक नहीं है ना? बदनाम ये हमारे जनता लोग सुनते हैं, अश्लील गाना बजाते हैं, तब तो कलाकार लोग गाते हैं। वैसे हम नहीं गाते हैं, हम दूसरे कलाकार के बारे में बोलते हैं। मेरा एक एक गाना आप उठा के देख लीजिए, एक भी गाना अश्लील नहीं होगा। आप जो है एक भी गाना अभी तक अश्लील है नहीं गाए? नहीं, मेरा गाना इस टाइप का आता है, आप अपने माँ बहन घर में पूरा परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं। हम्म। अच्छा, अभी छठ का समय आ रहा है, कुछ दिन के बाद छठ है, तो कोई छठ का गीत गा। बिल्कुल। कि केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। अच्छा, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में सबसे ज्यादा गाना किनका सुनते हैं? हम हम्म। दोनों का सुनते हैं, लेकिन अधिकतर खेसारी जी का सुनते हैं। क्यों खेसारी जी का क्यों? उनका गाना अच्छा अच्छा आता जबकि है। कहा जाता है सुरों के बादशाह तो पवन सिंह है, तो फिर। हाँ, देखिए, दोनों अच्छे हैं अपने जगह पे, दोनों अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हीं का गाना अच्छा लगता है, इनका नहीं। अच्छा लगता है दोनों का गाना, लेकिन अच्छे हैं ज्यादा। दोनों, लेकिन सिंगिंग के मामले में पवन सिंह है। हाँ, सिंगिंग के मामले में
ज्यादा हमारे पवन सिंह जी हैं, लेकिन फिर भी खेसारी जी भी कम नहीं है। वो भी ट्रेंडिंग में रहते हैं तो ये भी ट्रेंडिंग में रहते हैं। लेकिन पवन सिंह को और तो पावर स्टार कहा जाता है, जो बिग बॉस का टीआरपी डाउन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनने का बात रहा, हम दोनों का गाना सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि एक का ही सुनते हैं, दोनों दोनों कौन का। सा गाना खेसारी लाल यादव का आपको अच्छा लगता है? बहुत सारा गाना है, 4 दिन से पियावा वा न पाता, आंगनबाड़ी रे, ये सब गाना हम गाते हैं स्टेज पे, उनका गाना। अधिकतर हम खेसारी जी का ही गाना गाते हैं स्टेज पे। बहुत सारा फरमाइश आता है कि ये सब गाना गाइए, 4 दिन से पियावा वा न पाता, पियावा करेला ड्रामा, ये सब जो गाना आया है गाना गा दीजिए खेसारी लाल। बिल्कुल। हम्म, कि हमरो के लगही सुतालिए अम्मा, हमरो के लगही सुतालिए अम्मा, बेटा राउर पी के रोजे करेला डरामा, बेटा राउर पी के रोजे करेला डरामा, कि रउए किरिए रउआ किरिए ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाई, पियला ना छोड़वा त कुछ कर जाई। अच्छा, खेसारी लाल का तो गा दी, पवन सिंह का भी एक गा दीजिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि बिल्कुल, उनका भी गाना, ये गाना हमको बहुत पसंद आता है। कि सिलावट पर चूड़िया फोरे लुए जान, कि सिलावट पर चूड़िया फोरे लुए जान, था अपना राजा जी के दिलवा काहे तोरे लुए जान, कि अपना सैया जी के दिलवा काहे तोरे लुए जान। अच्छा, उषा यादव स्टेज शो का कितना पैसा चार्ज करती है? चार्ज, एक कलाकार होने के नाते अपने आप को बताने में अच्छा नहीं लगता है, काहे कि हमारे दर्शक लोग दुखी हो जाएंगे कि जिसको समथिंग एक बता जिसको दीजिए। हम स्टार बनाए वही आज हमसे डिमांड कर रही है, मेरा यही एक नहीं तो मतलब उसमें तो सोच है। खर्चा रहता है ना, हाँ, क्योंकि लोग खर्चा जानते रहता हैं। है तो आपको बता दिया जाएगा। हर कलाकार का है कि एक मैनेजर रखता है बुकिंग वगैरह करने के लिए, बात करने के लिए। एक नंबर हम दे देंगे, उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा आप लोग। चाहे अपने आप को नंबर लेना है तो उषा यादव फेसबुक पेज आप लोग खोलिए, उस पे नंबर है, वहां से कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। स्टूडियो भी आने के लिए, प्रोग्राम भी बुकिंग करने के लिए, डुएट सॉन्ग भी गवाने के लिए, हर चीज का सुविधा वहां पे है, आप बात कर लीजिए। अच्छा, नए कलाकारों को मौका किस तरह देते हैं? बिल्कुल, नए कलाकार को मौका बहुत ही यहाँ पे बहुत सारे फ्री ऑफर भी है। दीपावली के शुभ अवसर पे, छठ पूजा के शुभ अवसर पे जितने भी नए कलाकार हैं आप लोग आइए, शुरुआत में आपको फ्री में ही गाना गवाया जाएगा। फ्री में गाना हाँ, गवाया जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। दिवाली का आप ऑफर लेकिन तो लेकिन आपके आवाज के हिसाब से, आपका अगर आवाज अच्छा है, आपके अगर आवाज में है दम, तो स्टार अंदर, बनाएंगे हम। हाँ, मतलब अंदर में कलाकारी होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आपके अंदर कलाकारी होना चाहिए। अब आपके अंदर कलाकारी है ही नहीं, आप आ गए स्टूडियो गाने, आपके पीछे रिकॉर्डिस्ट लोग 4-4 घंटा, 5-5 घंटा मेहनत करेगा, तो उसका थोड़ा बहुत चार्ज ले लेता है रिकॉर्डिस्ट लोग। अच्छा, मगही का कोई सॉन्ग? हाँ, बहुत सारा इनका आशीष जी का गाना हम गाते रहते हैं। बहुत ही अच्छा-अच्छा सॉन्ग है। उम्म, कि ले ना हमर फोटो, आरे देखली हो दिल जवरो तो, किया रे करे जवा, कानी हो नहीं दिल में धीरज बानी हो रे जान, किया रे करे जवा, कानी हो नहीं दिल में धीरज बानी हो रे जान। एक और गाना हमारे बहुत ही अच्छे मगही के सुपरस्टार माने जाते हैं, गुंजन सिंह जी, उनका गाना हम और गौरव जी मिलके स्टेज पे गाए थे। कि आई लैखा, कि आई लैखा वारिया नहीं हरवा से आज आहो राजा, कि जैबै नहीं हरवा अइले आज खबरिया हो सैया, कि किन दाना 1600 के सरिया आहो हो राजा, किन दाना 1600 के सरिया। ये गाना गाते हैं ना? हाँ हाँ। अच्छा, मगही का सबसे बड़ा स्टार जो है अभी किनको मान रहे हैं आप? क्योंकि लोग तो गुंजन सिंह को कहते हैं। मगही के बड़े स्टार,
बड़े स्टार बहुत सारे लोग हैं, हम सबका गाना सुनते हैं। आशीष जी का एक नंबर में, गुंजन सिंह जी का सुनते आशीष जी हैं। एक नंबर में। उनका ज्यादा सुनते हैं इसलिए। हाँ। और प्रभाकर यादव जी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। हम्म। हम्म। अच्छा ये बताइए कि अभी राजनीतिक का माहौल जो है बिहार में काफी ज्यादा जो है वो गर्माहट है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। हम्म। तो एक नई पार्टी है प्रशांत किशोर, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर जी बेहतर कर पाएंगे बिहार के लिए? देखिए, बोलने के लिए तो हर नेता लोग वादे करके जाते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, जीतने से पहले। लेकिन जीतने के बाद क्या होता है? रिजल्ट वही होता है। और जिस तरह से सब नेता वादा करते हैं जीतने से पहले, उसी तरह से ये भी कर रहे हैं प्रशांत जी भी। तो हम चाहते हैं कि एक बार इनको भी मौका दे के देखा जाए। 5 साल मौका दे के देखिए। जब आप लोग 20 साल गँवा ही दिए, तो 5 साल और गँवा लीजिए। देखिए, अगर अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे बिहार के लिए। क्या? ऐसे बिहार के कौन से नेता आपको पसंद है? अपने-अपने जगह सब नेता अच्छा है, समझे? लेकिन अब हमारे दर्शक लोग डिसाइड करेंगे, हमको तो उतना समझ है नहीं कि किनको चुनना चाहिए, नहीं चुनना चाहिए। हाँ। बस एक वोट दबा देते, एक बटन जाके दबा देते हैं, एगो बटन से थोड़े लोग जीत जाएगा। हम बस एक वोट के मालिक हैं। और बहुत सारे जहाँ जनता है, उनसे पूछिए कि किनको चुना जाएगा इस बार। अच्छा अभी भोजपुरी के जो कॉमेडी स्टार हैं मनी मिराज, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या लगता है कि ये जो चलती है भोजपुरी में कहीं न कहीं लड़कियों के साथ जो है, कोई भी लड़की एक बड़े स्टार के साथ कोलैब कर लेती है, उसके बाद चाहती है कि शादी करे, लेकिन जब ये नहीं हो पाता है तो बदनाम करके उसको जेल भेज दिया जाता है। देखिए, इस लाइन में लड़कियों को हम यही कहेंगे, अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी से प्रेम अगर करना चाहते हैं, पहले उनसे आप शादी ही कर लीजिए। हुँ। शादी ही कर लीजिए, चाहे काहे कि बाद में भी झमेला होगा, शुरू में भी झमेला होगा। अगर आप किसी को चाह रहे हैं, चाहे बन्नू द ग्रेट जी को ले लीजिए, चाहे किसी को भी, उनसे पहले कहिए हमको शादी कीजिए आप, उसके बाद उनके साथ रहिए। उसके बाद कोई भी आपको आपके साथ लफड़ा होगा ही नहीं। अब बिना शादी किए हुए आप रह रहे हैं 5 साल, 6 साल रिलेशनशिप में, उसके बाद लड़का छोड़ देता है, चाहे लड़की छोड़ देता है, तो फिर जेल का हवाले हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, ये सब गलत है। पहले आप शादी कर लीजिए, उसके बाद रहिए उनके साथ। और आए ना दिन जो है लगातार वीडियो आते रहता है, कभी उनका कभी इनका। हाँ, हाँ, आते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो नई लड़की इस लाइन में आना चाहते हैं, सिंगिंग लाइन में, चाहे किसी भी लाइन में, आप अपने गार्जियन के साथ आइए, तो सेफ है, नहीं तो नहीं सेफ है आप लोग। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री सेफ नहीं है। भोजपुरी क्या, कोई भी इंडस्ट्री सेफ नहीं है। क्या अंगिका हो जाए, मैथिली हो जाए, उसके बाद भोजपुरी हो जाए, सब लाइन में होता है ऐसा। मतलब लड़कियों का इस्तेमाल भरपूर होता है इसमें। बिल्कुल होता है, तब तो आज देख रहे हैं बहुत सारे वीडियो आते रहता है। शुरू में देखे थे किरण सिंह जी का, बन्नू दा ग्रेट जी का, उसके बाद बहुत सारे लड़की का आते रहता है। हुँ। सब लोग देखते ही हैं, तो हम भी देखते हैं। तो कभी-कभी सोचते हैं कि इन लोग को पहले शादी कर लेना चाहिए। काहे आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं 5 साल, 6 साल, और उसके बाद फिर जब लफड़ा हो जाता है तो दर्शक को आके बताते हैं। ये चीज़ें पहले ही आप कर लीजिए। क्या? मतलब मेहनत इसमें कम करना पड़ता है, इसीलिए जो है सट जाते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आप क्या सोच रहे हैं? उनका गाना कैसा लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बिल्कुल।